धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में नितिन नवीन की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी, तो पटना में जश्न का माहौल है। पटना में नितिन नवीन के सरकारी बंगले पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पोस्टर लगाया गया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी पटना में भी इसका सीधा असर देखी जा रही है। राजधानी पटना में नितिन नवीन के सरकारी आवास 3 टेलर रोड पर पोस्टरों के जरिए कार्यकर्ता और नेता नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। दरअसल युवा मोर्चा से राजनीति की शुरुआत कर और भाजपा के शीर्ष पद पर पहुंचे नितिन नवीन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को नेतृत्व सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। और राजधानी पटना में नितिन नवीन के सरकारी बंगले के बाहर पूरी तरीके से पोस्टरों से इस बंगले को पाट दिया गया है और तैयारी चल रही है। दरअसल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी हो जाएगी और उसके बाद जब वो पटना लौटेंगे तो यहाँ पर उनके स्वागत को लेकर भी भव्य तैयारी की जा रही है। तो नितिन नवीन का ये सरकारी बंगला और पूरी तरीके से पोस्टर से पटा हुआ है। दरअसल बिहार भाजपा के लिए ये बड़ी बात है, इसलिए कि बिहार से अब तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंचा था। नितिन नवीन युवा नेतृत्व के साथ और जिस तरीके से नितिन नवीन पर नेताओं ने भरोसा जताया और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में चुनाव प्रबंधन में उन्होंने जो हिस्सेदारी ली, उसको देखते हुए और उनके नेतृत्व को देखते हुए नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बिहार भाजपा इसको लेकर अब तैयारी में जुट चुकी है कि नितिन नवीन पटना आएंगे और किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। तो वाकई कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही पटना से सनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिलहाल आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, 10 बज चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संस्कार की पार्टी, तो ये एक अच्छा सुखद संदेश मैसेज है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को इस पद पे सम्मानित करने का काम किया। नितिन नवीन से उम्मीदें क्या हैं? एकदम बिल्कुल, चूंकि बंगाल में चुनाव है, खासतौर पर बंगाल की मैं बात करूं, क्या उम्मीद है? आज तो ताजपोशी हो रही है। अभी अभी जिस तरह से बंगाल के चुनाव सर पे है, बिहार हम लोगों ने जीता है, अभी महाराष्ट्र के एमपीसी का चुनाव हम लोगों ने जीता है, बंगाल भी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से वहां अपनी सरकार बनी, यानी वहां भी नई सरकार, नवीन सरकार बनी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनक राम, प्रीति आप सुन रहे थे, जनक राम बिहार सरकार में है और जाहिर तौर पर इनकी मौजूदगी बहुत खास है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन के जरिए हम बंगाल चुनाव भी जीतेंगे, इसका उनको पूरा विश्वास है। प्रीति। बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल तस्वीरें क्या कह रही हैं? 10 बज चुके हैं। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि सारे नेता पहुंच रहे हैं, अभी कुछ देर पहले नंदकिशोर यादव भी यहाँ पहुंचे हैं और अभी जनक राम को भी हमने दिखाया। ये तस्वीरें वही हैं, जश्न की हैं, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब प्रधानमंत्री के आने का जैसे जैसे वक्त करीब होगा, यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। अब जाहिर तौर पर प्रीति, अब ये समझिए कि कुछ देर की बात और रह गई है जब नितिन नवीन, और इस वक्त हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत। नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन नितिन नवीन जी को लेकर प्लीज, एक छोटा रिएक्शन, क्या कहेंगे? आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छे दिन है, महोत्सव का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या बदलाव होने जा रहा है? चलिए, नितिन दीपक प्रकाश है, ये झारखंड से हैं, बीजेपी के सांसद, और इनका कहना है कि बहुत खुशी का दिन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। इससे ज्यादा कोई कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रति ये माहौल ही जश्न का है और खुशी का है, और इसलिए भी अब इन लोगों को जल्दी से जल्दी पार्टी दफ्तर में प्रवेश कर जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले तमाम लोग अंदर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जब आएंगे उसके बाद सुरक्षा इतनी कड़ी हो जाएगी कि शायद अंदर जाना मुश्किल हो जाए। इसलिए तमाम नेता जो हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले से ही पार्टी दफ्तर में पहुंच गए हैं। यही तस्वीरें इस वक्त है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है और सुरक्षा भी बहुत कड़ी कर दी गई है। प्रीति, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सनी भी लेकिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, आप बताइए, पटना में क्या कुछ जश्न की तस्वीरें आ रही हैं? चूंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक फिलहाल उत्साह और जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।
बिल्कुल, बिहार बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर नितिन नवीन के सरकारी आवास की ये बाहर की तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्टरों से इस पूरे बंगला को पाट दिया गया है और जो तमाम नेता हैं वो नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर 10:30 बजे का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, इसलिए कि इस इलाके में प्रतिबंधित क्षेत्र है और किसी प्रकार की भीड़ भाड़ और इस तरह की जो समस्या होती है उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से कई तरह के गाइडलाइन भी पहले से होती हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ का कार्यक्रम स्थगित किया गया है, लेकिन जो तैयारी है यहाँ की वो हम आपको दिखाते हैं। और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे और कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बड़ी बात है, बिहार भाजपा के लिए और बिहार भाजपा के उन तमाम युवा नेताओं के लिए। खासतौर पर नितिन नवीन ने जब युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उस समय जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, या ये कह सकते हैं कि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है दोनों में काफ़ी अंतर है। नितिन नवीन जिस दौर में राजनीति में आए थे उस दौर में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ, और ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक था, और अब बिहार बीजेपी का अपना वोट बैंक बिहार के अंदर है। तो बिहार के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और देश में कई राज्यों में नितिन नवीन ने काम किया। सिक्किम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव में सूक्ष्म प्रबंधन के जरिए उन्होंने अपना लोहा मनवाया और उसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कमान सौंपी है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के साथ साथ देश में भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। और ख़ास तौर पर जब युवा नेतृत्व की बात सामने आई है और उसमें जो जनरेशन अभी का चल रहा है, जेन जी, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उस लिहाज से भी नितिन नवीन को इस बार आगे करके और आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं, खास तौर पर देश के अंदर जो चुनाव होने हैं, कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, तो जेन जी को एक विशेष ध्यान में रखते हुए बीजेपी का ये फैसला कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव बीजेपी के अंदर हो सकते हैं, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि राजधानी पटना में 11 बजे के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश कार्यालय में जुटेंगे और इसके अलावे 2 जगहों पर बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ता जुटेंगे। और यहां भी एलईडी स्क्रीन लगाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन ऐन मौके पर यानी अभी से कुछ देर पहले सूचना मिली कि यहां का जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया गया है और 2 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार के तमाम वो बड़े नेता जो 20 नेताओं का नाम जिसमें शामिल था, प्रस्तावक थे, वो तमाम दिल्ली गए हैं। इसके अलावा बिहार के जो कार्यकर्ता हैं वो हजारों की संख्या में दिल्ली गए हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार भाजपा के लिए एक बड़ा दिन, एक अलग सा उत्साह और भारतीय जनता पार्टी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में इसका असर भी देश के अन्य राज्यों में जो चुनाव है उस पर देखने को मिलेगा। जी वाकई देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में खास हो जाती है। वो बताने के लिए काफ़ी है कि कितना उत्साह, कितना उमंग है, लेकिन उम्मीदें कई ज़्यादा नितिन नवीन से बढ़ जाती हैं, चूँकि एक युवा फेस इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को मिल रहा है। सनी, बिल्कुल, नितिन नवीन के सामने सबसे प्रमुख चुनौती आगामी चुनाव है और ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल चुनाव, बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करना, कह सकते हैं कि पिछले कई बार से भाजपा प्रयास कर रही है, लेकिन अब जब नए नेतृत्व के साथ भाजपा इस बार चुनाव में जाएगी और नितिन नवीन ने जिस तरीके से चुनाव में सूक्ष्म प्रबंधन किया है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। तो छत्तीसगढ़ जैसे इलाके जहां पर ज़्यादातर इलाके नक्सलवाद से प्रभावित है और वहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, जीत मिली, तो उस लिहाज से अगर बंगाल को देखें तो थोड़ा उससे कम कठिन है, लेकिन ममता बनर्जी का एक अपना वोट बैंक भी है और उस वोट बैंक के आधार पर लंबे समय से वो सरकार में रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार बिहार के नेता अलग अलग राज्यों में जाकर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपना छाप छोड़ रहे हैं और बिहार से ही बंगाल प्रभारी मंगल पांडे हैं। तो ये बड़ी बात है आगामी चुनाव को लेकर। बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगाल में चुनाव है, बिहार से प्रभारी भी हैं बंगाल में मंगल पांडे। तो आने वाले दिनों में काफ़ी सहूलियत होगी
साथ ही कोऑर्डिनेशन में जो तमाम समस्याएं आती हैं, खासतौर पर अगर दो अलग अलग राज्यों के नेता, हालांकि बीजेपी संगठन की पार्टी है, सांगठनिक मजबूती है बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के अंदर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष पद पर जा सकता है। बीजेपी ने कई बार इसको साबित किया है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो बंगाल चुनाव में काफ़ी फायदा होने वाला है। बिहार से सटा हुआ इलाका, और नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो वो तमाम इलाके जिनका बॉर्डर, बंगाल का बॉर्डर बिहार से जुड़ता है, तो उसमें व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावे एक खास जाति का वोट बैंक, इसके अलावे बिहार के जो प्रभारी हैं वो मंगल पांडे बंगाल के जो प्रभारी हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। तो आगामी चुनाव में ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अभी तक के सबसे युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक जाने का मौका मिला है। तो ये बिहार भाजपा के लिए भी बड़ी बात है, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं देश के अंदर, उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो जनरेशन अभी का चल रहा है, जो नौजवानों का जनरेशन है, तो भाजपा ने साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि जो युवा हैं, युवा नेतृत्व पर भाजपा विश्वास करती है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और आने वाले दिनों में भाजपा संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि महिला और युवाओं की बड़ी भागीदारी आने वाले दिनों में भाजपा के संगठन में देखने को मिल सकती है। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों को सुझाया, 3-4 ऐसे नाम देश के अंदर थे, और उन तमाम नाम सुझाए गए थे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में नितिन नवीन सबसे आगे निकले। इसके कई प्रमुख कारण भी हैं। पहला कारण कि नितिन नवीन युवा हैं, इन्होंने कई राज्यों में अपना प्रबंधन, अपना कौशल दिखाया है। इसके अलावे मंत्रालय का लंबा अनुभव इनके पास, और बिहार के महत्वपूर्ण मंत्रालय ये संभाला करते थे। बिहार सरकार में सबसे लेट इनकी एंट्री हुई, इनसे पहले से कई मंत्री बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे लेट इनकी एंट्री हुई नीतीश सरकार में, मंत्रालय में, और मंत्री के तौर पर इन्होंने अच्छा काम किया। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी व्यापक पड़ने वाला है। 5 बार के विधायक हैं, और किस तरीके से अपने आप को इन्होंने निखारा है, अपने नेतृत्व को निखारा है, किस तरीके से अपने आप को मजबूती से प्रदर्शित किया है, ये किसी से छुपी नहीं है। राजधानी पटना के अलावे राज्य के किसी भी हिस्से में नितिन नवीन की जो जाति है उसकी एक वोट बैंक और बड़ी पकड़ नहीं है। राजधानी पटना में इनका जो विधानसभा है या पटना के शहरी इलाकों में ये तमाम इनकी जाति का वोट बैंक है। इसके बावजूद भी इन्होंने राज्य के अंदर अपना एक नेतृत्व को दिखाया है, और उसी आधार पर अब पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने कमान सौंपी है। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका परिणाम है, आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, और देखना भी अपने आप में खास हो जाता है, चूंकि जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी है एक के बाद एक विकास की राह को आसान करने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि बिहार वासियों ने भी इस बार इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे में आने वाले दिनों में भी कई स्टेट में चुनाव होने हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलने जा रही है। तो कोऑर्डिनेशन और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना, बीजेपी शासित राज्य में जीत को बरकरार रखना, कई ऐसी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तक जो बातें निकलकर सामने आई, नितिन नवीन को जिस तरीके से वहाँ समर्थन मिला है कल नामांकन पत्र के बाद, तो कह सकते हैं कि नेताओं के अंदर एक विश्वास है, और युवा नेतृत्व के अंदर जो विश्वास है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है। और बिहार के अंदर अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, भाजपा का जो वोट बैंक है, जो बेस है, वो लगातार बिहार के अंदर बढ़ रहा है। शुरुआत के समय को अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी, और बीच में कई बार सरकारें बदली, लेकिन नितिन नवीन के कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो सरकारी बंगला है इनका, ये बंगला उस समय भी उनके पास मौजूद था जब सरकार महागठबंधन की थी। यानी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो भाजपा के कई पुराने नेता हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, उनका बंगला छीन गया, लेकिन नितिन नवीन का ये बंगला स्थायी रूप से रहा। और यही वजह है कि भले ही नितिन नवीन का उम्र कम है, लेकिन चुनावी प्रबंधन और बाकी चीज़ों की जो उनका
तजुर्बा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संगठन पर जमीनी स्तर पर किस तरीके से इन्होंने काम किया है और बतौर युवा मोर्चा में राजधानी पटना में किस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, युवाओं के अंदर अपनी पैठ बनाई। और अब भी राजधानी पटना में नितिन नवीन का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी होती है। युवा मोर्चा के साथ साथ नितिन नवीन ने संगठन में भी लगातार काम किया है और यही वजह है कि संगठन में एक अच्छी पकड़, शांति और इनका जो स्वभाव है वो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कि जो कार्यकर्ताओं का विश्वास इनके ऊपर बिहार के अंदर अगर हम बात करें, अब तो नितिन नवीन राष्ट्रीय नेतृत्व को देखेंगे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को निखारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बिहार में अब तक इन्होंने जो काम किया है तो युवाओं का जो भरोसा है और इजी टू लिविंग इनका जो स्टाइल है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो नितिन नवीन से आसानी से राजधानी पटना और बिहार के युवा मिल पाते थे, चाहे प्रदेश कार्यालय में हो या इनके सरकारी आवास पर। अब भी सरकारी आवास की अगर स्थिति एक बार फिर से हम आपको दिखाएं तो इतना साधारण, और अमूमन ऐसा होता है कि जब भी नेता बड़े और शीर्ष पद पर जाते हैं तो उनके आवास पर सुरक्षा और तमाम चीज़ों को बढ़ा दी जाती है। लेकिन जब से ये घोषणा हुई, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से नितिन नवीन के आवास और पहले जो उनकी आवास की स्थिति थी पहले जैसे ही है। दरवाजे बिल्कुल सनी, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।